नमस्कार दोस्तों। सोचिए, शादी का सीजन शुरू होने वाला है, बाजार में भीड़ बढ़ने वाली है, लेकिन ठीक उसी समय सोना अचानक सस्ता हो जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक मौका है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट आगे और बढ़ेगी या यही सही समय है खरीदने का? जवाब चाहिए तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे सर्राफा बाजार को खुश कर दिया है। सोना अपने 2 हफ्ते के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है, जबकि चांदी अपनी जगह पर टिकी हुई है। यानी एक तरफ गिरावट, दूसरी तरफ स्थिरता। यही वजह है कि आम ग्राहक से लेकर बड़े निवेशक तक कंफ्यूजन में है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि सही फैसला लेने की पूरी जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी असली संकेत यहीं से मिलते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 244 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2440 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,400 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,44,000 रुपए। आज चांदी में करीब 1,000 रुपए की तेजी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखेगी। कुछ ही समय पहले चांदी अपने ऑल टाइम हाई 4,20,448 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, यानी मौजूदा भाव से करीब 1,80,000 रुपए नीचे आ चुकी है। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी चांदी में स्थिरता क्यों है? दरअसल चांदी सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और इंडस्ट्री में इसकी खपत लगातार बनी रहती है, इसलिए इसमें गिरावट के बाद जल्दी रिकवरी भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सोने की, जहां असली हलचल देखने को मिल रही है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,270 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,22,700 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,27,000 रुपए। दोस्तों, ये सोना आज करीब 300 रुपए प्रति तोला महंगा जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो ये अभी भी दबाव में है। और इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट। पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर हुर्मुज़ के आसपास की स्थिति, ऊर्जा की कीमतों को ऊपर रख रही है। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और डॉलर मजबूत होता है, और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने की मांग कम होने लगती है। यही कारण है कि इस बार युद्ध जैसे माहौल के बावजूद सोना तेजी नहीं पकड़ पा रहा। अब एक और बड़ी बात समझिए, अभी बाजार पूरी तरह से न्यूज बेस्ड हो चुका है। कोई भी खबर आती है, चाहे अमेरिका से, ईरान से या फेडरल रिजर्व से, और कीमतें तुरंत बदल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और यही वो समय होता है जब आम आदमी सबसे ज्यादा गलती करता है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो डर लगता है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो खरीदने की जल्दी होती है। लेकिन असली खिलाड़ी क्या करते हैं? वो गिरावट में धीरे धीरे खरीदते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये गिरावट और गहरी होगी या यहीं से बाजार पलटेगा? क्या शादी के सीजन में सोना फिर से महंगा होगा? और क्या अभी खरीदना सही फैसला है या इंतजार करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट हम आपको आगे बताने वाले हैं, जहां असली तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत मिलती है। अब सीधे आते हैं आज के ताजा रेट पर। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,790 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,47,900 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,79,000 रुपए। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बाजार में गिरावट आई है, जब सोना अपने हाल के हाई से नीचे आया है, तो क्या यही सही समय है खरीदने का? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन समझना आसान है। इस समय बाजार 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला, पश्चिम एशिया का तनाव। दूसरा, डॉलर इंडेक्स की मजबूती। तीसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला। अगर इन तीनों में से कोई भी फैक्टर बदलता है तो सोने की दिशा तुरंत बदल सकती है। अब जरा सोचिए,
अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो निवेशक डर की वजह से सोने की तरफ भागेंगे और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं तो सोने में दबाव बना रहेगा। इसी तरह अगर डॉलर और मजबूत होता है तो सोना और नीचे जा सकता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। यही वजह है कि अभी बाजार पूरी तरह इंतजार करो और देखो की स्थिति में है। अब एक बहुत जरूरी जानकारी जो हर आम आदमी के लिए फायदेमंद है। सरकार ने हाल ही में सोने, चांदी और प्लैटिनम ज्वेलरी को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या है? अब विदेश से सोना या ज्वेलरी लाने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। इससे क्या होगा? सप्लाई सीमित हो सकती है, और जब सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है तो कीमतें धीरे धीरे ऊपर जाने लगती हैं। यानी लंबे समय के नजरिए से देखें तो यह फैसला सोने के लिए सपोर्ट बन सकता है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी उतार चढ़ाव बना रहेगा। जब तक कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक बदलाव नहीं आता तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। लेकिन रिटेल खरीदारों के लिए ये एक मौका जरूर हो सकता है। कैसे? अगर आप शादी के लिए या लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो एक ही बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करें। इसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,150 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,500 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,15,000 रुपए। अब एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी सवाल जो हर कोई पूछता है, गहनों के लिए कौन सा सोना सबसे अच्छा होता है? 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन यह बहुत नरम होता है, इसलिए गहनों के लिए सही नहीं होता। 22 कैरेट सोना गहनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मजबूती और शुद्धता दोनों का संतुलन होता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सोना अभी और सस्ता होगा? देखिए, यह पूरी तरह ग्लोबल हालात पर निर्भर करता है। अगर तनाव कम होता है तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।